दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिका क्रांति होने का क्या कारण रहे थे। फिर देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ अमेरिका में कैसे हुआ, इंग्लैंड की विफलता के कारण क्या रहे थे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे अमेरिकी क्रांति के प्रभाव या परिणाम क्या रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग कारण पे चलते हैं। कारण में आप लोग देखिएगा, कारण को भी मैं कई एक पार्ट में बांट रखा हूं। सबसे पहला कारण अमेरिकी समाज की स्वच्छंद एवं स्वतंत्र चेतना। अमेरिका में आकर बसने वाले अप्रवासी इंग्लैंड के नागरिकों की अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छंद एवं स्वतंत्र विचार के थे। यहाँ के समाज समतावादी था। यहाँ पे सामंतवाद एवं वर्ग सीमाओं की अनुपस्थिति थी, जिसके कारण ये अमेरिका की क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक गवर्नर की नियुक्ति करती थी, जिसे सहायता करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसके सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था में सहायता करने के लिए एक प्रतिनिधि की सहायता लिया जाता था, और इस प्रतिनिधि यानी इस विधायिका सदन को कर लगाने का, अधिकारियों को वेतन देने का और कानून निर्माण करने का अधिकार तो था, किंतु कानून को स्वीकार करने या कानून को अस्वीकार करने का अधिकार गवर्नर के पास था। इस व्यवस्था से जनता त्रस्त थी और जनता में एक असंतोष था, जिसके कारण अमेरिकी क्रांति की ओर लोग उन्मुख हुए। थर्ड हम लोग देखेंगे आरंभ में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप। शुरू में देखिएगा उपनिवेशों की स्वच्छंदता एवं स्वशासन पर अंकुश लगाने का ब्रिटिश का धीमा गति रहा था। वही धीमा गति के कारण वहां के लोगों को स्वतंत्र और स्वच्छंद सोच विकसित हो गया था, किंतु बाद में ब्रिटिश उन पे विभिन्न करों के माध्यम से कड़ा कानून वहां पे लागू करना चाहे, जो वहां के स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारधारा में नहीं मेल खाता था, जिसके कारण लोग क्रांति की ओर उन्मुख हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में ब्रिटेन फ्रांस को हराकर कनाडा पर अधिकार कर लिया। इसी समय देखिए 1763 ईस्वी के पहले अमेरिकी लोग ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अमेरिकी लोगों को डर था कि अगर हम ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने की योजना सोचें या ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद सोचे तो फ्रांस आकर के अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। किंतु ब्रिटेन द्वारा फ्रांस पर अधिकार कर लिए जाने के बाद क्या हुआ, अमेरिकी लोग स्वतंत्र कराने की बात सोचने लगे और ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। और इसी समय देखिएगा ब्रिटेन फ्रांस को हराकर कनाडा पर अधिकार कर लिया। तो यही पराजित होने के बाद फ्रांस पराजित हुआ और फिर अमेरिकी स्वतंत्र होने की योजना बनाने लगे और ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अमेरिकी बस्तियों का यह डर समाप्त हो गया कि फिर फ्रांस आकर के कब्जा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, ब्रिटेन जो था ये उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करते रहा है शुरू से ही। उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए इसके तरह तरह के कानून बनाते रहे और तरह तरह के कानून बनाने के दरमियान शोषण करते रहे, तो जिसके कारण एक क्रांति पनपा। ठीक है, प्रचलित जो वाणिज्यवादी सिद्धांत था उसके अनुसार ब्रिटेन नियंत्रण रखना चाहता था। वही नियंत्रण के फलस्वरूप उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए इस सिद्धांत पर उपनिवेश आधारित था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके लिए नए नए कानून बनाए गए, जैसे नौ संचालन कानून। नौ संचालन कानून 1651 ईस्वी के प्रावधान के अनुसार उपनिवेशों में व्यापार केवल इंग्लैंड, आयरलैंड या उपनिवेशों के जहाजों के माध्यम से ही हो सकता था।
ठीक है। तो ये एक कड़ा कानून था। इसके तहत कानून बनाया गया कि उपनिवेशों का कच्चा माल का निर्यात इंग्लैंड के बंदरगाहों के माध्यम से ही होगा। 1663 ईस्वी के कानून भी इसे कहा जाता है। यूरोप में अमेरिकी उपनिवेशों को निर्यात किया जाने वाला माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाह से ही लाया जाएगा। ठीक है। यह कानून उपनिवेशवासियों को एक अन्यायपूर्ण लगा। दूसरा हम लोग देखेंगे व्यापारिक अधिनियम। व्यापारिक अधिनियम इंग्लैंड में यह कानून बनाया गया। अमेरिका में जैसे जो भी उत्पादित वस्तुएं था, जैसे चावल, लोहा, लकड़ी, तंबाकू आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड से ही हो सकता था, जबकि फ्रांस एवं डच उन्हें अधिक मूल्य देने के लिए तैयार थे। ठीक है। सी में देखिएगा औद्योगिक अधिनियम। इंग्लैंड में कानून बनाया गया कि जो भी औद्योगिक माल इंग्लैंड में बन रहा था, वही माल अमेरिका में या अमेरिकी उपनिवेश तैयार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार 1689 के कानून द्वारा उपनिवेशों से ऊनी, ठीक है, 1689 कानून द्वारा उपनिवेशों से ऊनी तथा 1732 के कानून द्वारा टोपो यानी हैट्स का निर्यात बंद कर दिया गया, जिससे अमेरिका वासियों में एक रोष उत्पन्न हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा हम लोग छठा पॉइंट, बौद्धिक चेतना का विकास। इस समय यहाँ पे बौद्धिक चेतना का विकास हो रहा था। अमेरिका में जीवन के अस्थायित्व ही शिक्षा और पत्रकारिता का इस समय विकास हो रहा था। शिक्षा एवं पत्रकारिता के विकास से यहाँ पे क्या देखिएगा, लोगों में जागरूकता आए। जागरूकता आने से यहाँ के क्रांति अन्य उपनिवेशों को भी अच्छा लगा और अन्य उपनिवेशों पर एक क्रांति एक अच्छा असर छोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति। ब्रिटिश शासक जॉर्ज द्वितीय 1760 में बैठा एवं प्रधानमंत्री ग्रेनविले था। ठीक है। इसी समय कठोर नीति अपनाया गया। जहाज रानी कानून लाया गया। 1764 का शुगर एक्ट, 1765 का स्टाम्प एक्ट इत्यादि के द्वारा उपनिवेशों पर कठोर नीति अपनाया गया और उपनिवेशों से जो माल जो खरीदारी होता था उस पर अधिक कर लगाया जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग टाउन शेड की नई कार्य योजना। 1767 में विलियम पीट की सरकार बनी और टाउन शेड वित्त मंत्री बना। ठीक है। इसी समय 1767 ईस्वी में उसने 5 वस्तुओं चाय, शीशा, कागज इत्यादि पर सीमा शुल्क लगाया, जिसका आयात इंग्लैंड से होता था। ठीक है। लेकिन अमेरिका ने यह बाह्य करों का भी विरोध किया। इनका टाउन शेड का नीति था कि आंतरिक करों का इंग्लैंड विरोध करता है, बाह्य करों का विरोध नहीं करेगा, किंतु बाह्य करों का भी इन लोग विरोध करने लगे। नेक्स्ट हम लोग देखिएगा जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या का दबाव भी इस समय काफी बढ़ रहा था। जो अमेरिकी उपनिवेश था वो पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। पश्चिम की ओर नए नए उपनिवेशवादी या टाउनशिप का विकास हो रहा था। वहां जनसंख्या दबाव, वहां औद्योगिकरण हो रहा था, इसलिए जनसंख्या दबाव बढ़ते जा रहा था, जो क्रांति की ओर उन्मुख हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विभिन्न वर्गों में असंतोष। विभिन्न वर्गों में असंतोष। अमेरिका में विभिन्न वर्ग रहते थे। वर्गों के हित आपस में जुड़ रहे थे। उदाहरण के लिए व्यापारी वर्ग वाणिज्यवादी क्रांति से, ठीक है, व्यापारी वर्ग वाणिज्यवादी क्रांति, तस्कर तस्करी विरोध कानून करने लगे। जो तस्करी विरोध कानून था उसका विरोध करने, बुद्धिजीवी प्रजातांत्रिक विचारों से एक ओत प्रोत हो रहे थे। दूसरी ओर वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक इस बात से परेशान थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पश्चिम की ओर विस्तार को रोका जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पश्चिम के विस्तार की ओर रोका जा रहा था, उसके कारण यहाँ पे क्रांति प्रस्फुटित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिकी बस्तियों का राष्ट्र के रूप में उठना। अमेरिका जो बस्तियां था अपने ऊपर राष्ट्र के रूप में एक उठ रहे थे। ठीक है। एक आकार ग्रहण कर रहे थे वो राष्ट्र के रूप। ठीक है। ब्रिटिश सरकार इन
नई पहचान को स्वीकार नहीं कर सका और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण एक क्रांति जन्म लिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संवैधानिक मतभेद। ब्रिटिश के लिए संसदीय कानून तथा अमेरिका के लिए प्राकृतिक कानून सर्वोच्च था। ब्रिटिश संसदीय कानून को सर्वोच्च मानता था, जबकि अमेरिकावासी या अमेरिकी उपनिवेश प्राकृतिक कानून को सर्वोच्च मानता था। दोनों में टकराहट के कारण एक क्रांति जन्म हुआ। लास्ट में हम लोग तात्कालिक कारण देखेंगे। तात्कालिक कारण में हम लोग लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति तात्कालिक कारण बना। ठीक है, 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने नियम बनाया कि ब्रिटिश कंपनी सीधे ही अमेरिका में चाय बेच सकती है, किंतु यह नियम ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर देखिए 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम्स द्वारा बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। उसी को हम लोग बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। वही तात्कालिक कारण बना। ठीक है, ये हम लोग देख लिए अमेरिकी क्रांति का कारण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कैसे हुआ। ये सभी जो भी कानून थे उनका अमेरिकी उपनिवेश ने जमकर विरोध किया ये सब कानून का। 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई और ये कांग्रेस बैठक में जो भी वार्ता हुआ वो विफल हो गया। विफल होने के फलस्वरूप लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुए। फिर देखिए 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में पहला प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय की एक के बाद एक गलती के बाद स्वतंत्रता अनिवार्य हो गया। 4 जुलाई 1776 को उपनिवेश का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ। इस सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। यह 1783 के पेरिस संधि के द्वारा खत्म हुआ। जो भी अमेरिका की क्रांति है वो 1783 के पेरिस संधि द्वारा खत्म हुआ और यही खत्म होने के साथ ब्रिटेन के 13 उपनिवेश अमेरिका के ये स्वतंत्र हो गए। तो 13 अमेरिकी उपनिवेश ये स्वतंत्र हो गए ब्रिटेन का। तो इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हो गया। फिर हम लोग देखेंगे इंग्लैंड की असफलता के आखिर कारण क्या रहे थे। उस समय इंग्लैंड अपने विजेता था और चरम सीमा पर इसका पूरे विश्व पर पकड़ था, फिर भी ये विफल क्यों हुआ। तो सबसे पहला तो प्रकृति, फ्रांस, जॉर्ज वाशिंगटन की भूमिका ये महत्वपूर्ण रही। ठीक है, फ्रांस से अगर ये नहीं जीतता तो अमेरिकी क्रांति के लिए नहीं सोचते। ठीक है, प्रकृति भी यहाँ का अनुकूल था। जैसे देखिएगा विशाल युद्ध स्थल था अमेरिकी उपनिवेश में। युद्ध स्थल का इंग्लैंड से अत्यधिक दूर होना भी इनका असफल का कारण था। उपनिवेशों की शक्ति को इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान लगाया गया। ठीक है, जॉर्ज तृतीय का अलोकप्रिय शासन था। साथ ही जॉर्ज वाशिंगटन का एक कुशल नेतृत्व करता थे। वो जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व करता और जॉर्ज तृतीय का एक अलोकप्रिय शासन ये इंग्लैंड का हार का कारण बना। ठीक है, विदेशी सहायता भी इनके इंग्लैंड की हार में कारण बना। अब हम लोग देखेंगे अमेरिकी क्रांति का प्रभाव या परिणाम क्या रहा। ठीक है, सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राज्य की एक स्थापना हुआ। उस समय स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राज्य की अमेरिका में स्थापना हुआ। वही 13 उपनिवेश को लेकर के अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र, जो विश्व में सबसे पहले स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला बन गया। लिखित संविधान तथा विश्व का प्रथम गणतंत्र बना अमेरिका। ठीक है, लिखित संविधान भी अपनाने वाले अमेरिका पहला विश्व का राष्ट्र बना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। चर्च को राज से अलग किया गया।
यहाँ पे चर्च को राष्ट्र से अलग कर दिया गया। सामाजिक प्रभाव, मानवीय समानता पर जोर दिया गया। पुत्रियों को भी पुत्र के समान संपत्ति पर हिस्सा मिलना शुरू हो गया। तलाक के नियम को नरम बनाया गया। ठीक है। आर्थिक प्रभाव के रूप में देखेंगे, मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। ठीक है। खनिज एवं वन संसाधनों पर राजशाही स्वामित्व जो था वो समाप्त कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया। उद्योगों का विकास किया गया। बंदरगाहों को विश्व व्यापार के लिए खोला गया। तो ये सब देखिएगा कि आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। परंपरागत वस्तुओं को झटका लगा। लगभग 80,000, ठीक है, लगभग 80,000 अमेरिकी कुलीन टोरी पार्टी के जो सदस्य थे अमेरिका छोड़कर तो ब्रिटेन चले गए। अब अमेरिका में गुण एवं प्रतिभा पर आधारित कुलीन अस्तित्व में आया। तो गुण और प्रतिभाशाली कुलीन अस्तित्व में आने के कारण विकास होगा यहाँ पे, और यही देखिएगा कि अमेरिका विश्व का नंबर 1 राष्ट्र उभरेगा। ठीक है। 1791 में अमेरिकी संविधान में 10 संशोधन हुए। ठीक है। अमेरिका के लोगों को मूलभूत अधिकार देने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका यानी जनता को मूलभूत अधिकार देने वाला पहला देश बन गया। बिल ऑफ राइट, मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई सर्वप्रथम। अब देखेंगे ब्रिटेन पर प्रभाव। ब्रिटेन पर भी प्रभाव पड़ा। प्रजातांत्रिकरण आरंभ हो गया ब्रिटेन में भी। ठीक है। फ्रांस के खोए सम्मान को वापस किया। उपनिवेशों पर भी प्रभाव पड़ा। श्वेत बहुल उपनिवेश जो भी थे वहां पे जो ब्रिटेन का नीति था वो थोड़ा सा ढीलापन आया। दृष्टि अपना परिवर्तन किया ब्रिटेन। ठीक है। इसी समय देखिएगा भारत की ओर ब्रिटेन का झुकाव बढ़ गया। इसी समय 1784 ईस्वी में पिट्स एक्ट आया। भारत में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है। कॉर्नवालिस के सुधारों के माध्यम से भारत पर ब्रिटिश जो शासन था वो मजबूत किया गया। ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम लोग परिणाम या प्रभाव क्या रहा। तो परिणाम भी इसका अमेरिकी क्रांति का व्यापक रहा है। ठीक है। तो ये 65वीं बीपीएससी के लिए अबर हिट लिस्ट में है अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध भी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये अबर पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए ताकि सभी जरूरतमंद भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।